नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरे मोटिवेटेड वीडियो में आज का विषय है बातचीत करते समय ध्यान देने योग्य विशेष बातें, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्ड कहते हैं। ये वीडियो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कर्मचारी हैं, अगर आप अधिकारी हैं, या अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, तो आप सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, रखना एक कला है, एक स्किल्ड है, और सुनना एक कला है। तो हम किस प्रकार से अपने बातों को करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे विभिन्न माध्यम से देख रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या किसी के द्वारा शेयर किया गया, तो कृपया आप लोग से निवेदन है कि आप लोग यूट्यूब में अशोक पोट भरे सर्च करके वहां पे रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके मेंबर बनने के साथ ही मेरा भी उत्साह वर्धन होता है, उत्साह बढ़ता है और नए नए विषय पर वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा विषय है बातचीत करते समय विशेष किन किन बातों पे ध्यान दें। सर्वप्रथम, अगर आप बातचीत कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं या कहीं आप गेस्ट के रूप में जा रहे हैं या कहीं भी आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपका कार्य होता है कि आप वहां पर ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट। सबसे पहले वहां के वातावरण को, माहौल को परखें कि आप किस से रिलेटेड माहौल में गए हैं, क्योंकि आपको उस माहौल को जब आप समझ जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, तो आप क्या होगा कि आपको अपनी बातों को रखने में, प्रेजेंट करने में आपको सुविधा होगी। अगर आप किसी शोक कार्य में या किसी शोक बात को प्रस्तुत करने के लिए किसी के यहाँ जाते हैं, तो आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। अगर आप किसी खुशी के माहौल में जाते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बातचीत करने का तरीका अलग होगा। अगर आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, तो किस प्रकार की मीटिंग है, उसका विषय क्या है, इस बात को सबसे पहले आपको परखना होगा, वातावरण को जानना होगा, उसके बाद ही आप अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि बोलने से पहले ध्यान से उनकी बातें सुने। ये माना गया है कि सुनना 60% और बोलना 40% अच्छी कला या अच्छी स्किल्ड मानी जाती है। तो अगर आप कहीं भी आप बातचीत करते हैं अपने मित्र के साथ या अपने कलीग के साथ या अपने किसी कस्टमर के साथ, तो आप ये ध्यान रखें कि सर्वप्रथम सामने वाले की बात को सुनने का प्रयास कीजिए। अब जितना अधिक आप सामने वाले को सुनेंगे, वो उतना अधिक आपके बातों को महत्व देगा या आपकी बातों पर अमल करेगा। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन करके और धुन सुनने के बाद ही आप अपने शब्दों को या अपनी बात को प्रारंभ करें। तो इसका आपका सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। आपने जो पहला आपने इंप्रेशन रहेगा, वो आपके पूरे बातचीत के माहौल में आपका इंप्रेशन बने रहेगा। इसलिए आप सुनने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए और उसके पश्चात ही आप बोलने का प्रयास कीजिए। बोलते व सुनते समय अपने बॉडी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दें। होता यह है कि जब सामने वाला व्यक्ति हमसे बातचीत कर रहा है या वो अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है, तो उस समय हमारा बॉडी लैंग्वेज बड़ा उटपटांग रहता है, या हम अपने हाथ में उस समय मोबाइल लेकर के मोबाइल खेलते रहते हैं, या सामने वाले से बात कर रहा है, सामने वाले हमसे बात कर रहा है, हमारा ध्यान और कहीं होता है।
तो इसका सामने वाले के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप किसी मीटिंग में हैं, किसी बातचीत में हैं, तो कृपया करके आप सबसे पहले आप अपने मोबाइल को किस में ले लीजिए, वाइब्रेशन में ले लीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, या अगर कोई इमरजेंसी फोन आता है तो कृपया आप वहां पर बोल दीजिए कृपया मुझे बहुत अर्जेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना है करके आप सॉरी बोल करके आप उस कॉल को अटेंड कर सकते हैं। प्रयास कीजिए सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही अपने अपने मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में रख दें, जिससे कि बातचीत करने में और दोनों के बॉडी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला और को ऐसा लगना चाहिए सुनने वाले को कि बोलने वाला मुझकी ओर ध्यान दे रहा है, या बोलने वाले को भी महसूस होता है कि सामने वाला मेरी बातों पर विशेष ध्यान दे रहा है, इसलिए वो बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता है। तो बोलने वाले और सुनने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर उन्हें अपने आप को विशेष ध्यान देनी चाहिए। बोलते समय आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान स्माइल होनी चाहिए। अगर आप कहीं नए मित्र से मिल रहे हैं या अपने मित्रों से मिल रहे हैं या कहीं अपने कस्टमर से मिल रहे हैं या किसी मीटिंग में अगर आप शामिल हो रहे हैं, तो जब आप विश करें तो हर के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। और जब भी आप अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं या अपनी बात बोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक विश कीजिए सबके साथ और अभिवादन कीजिए, और उसके बाद आप एक हल्की सी अपने चेहरे में मुस्कान दीजिए और उसके बाद आप अपनी बात को प्रस्तुत कीजिए। तो इसका अन्य आपके साथियों पर, आप जिससे बात कर रहे हैं उस पर इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो व्यक्ति आपको कभी भूल नहीं सकता और अपने दिल में आपका क्या बना लेगा, स्थान बना लेगा और हमेशा आपको याद रखेगा। इसलिए चेहरे में बातचीत करते समय जहां आवश्यकता हो वहां स्माइल अपने चेहरे में लानी चाहिए, जो बातचीत में या हमारे कम्युनिकेशन स्किल में जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। बोलते समय आप पूर्ण आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। अगर आप कोई भी बात अपनी रख रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप में पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास होता है कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है, सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें दम है और वो आपकी हर बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुनता है, समझता है और उसको एप्लीकेशन करता है, अपने में अडॉप्ट करता है। इसलिए आप जो भी बातें करें, आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन करें, जो भी बोले, उसमें आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए, आप में उसमें सत्यता नजर आनी चाहिए। तभी आपको सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्व देगा। बात करते समय सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। अगर आप जिस साथ भी अगर आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आपके दोनों में आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आप एक से अधिक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति के साथ भी आप बात करते हैं या जिस व्यक्ति का आप जवाब देते हैं तो आपका और उसका आई कांटेक्ट होना चाहिए। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट बनाना भी उचित नहीं माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे घूर रहा है, तो उसका भी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो स्थिति अनुसार, स्थान अनुसार, जहां पे आपको लगता है कि हमको मेरी बातों को प्रस्तुत करते समय या सामने वाले से बात करते समय मुझे आई कांटेक्ट बनाए रखना है, तो आप उनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखिए। तो इसका बहुत अच्छा इंप्रेस पड़ता है और बहुत अच्छा महत्व होता है और सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश होता है और आपकी हर बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है और अमल भी करने का प्रयास करता है। बातचीत करते समय सही शब्दों का चयन करें, राइट वर्ड। बहुत बार होता है कि हम बातचीत करते हैं और बातचीत करते समय हम कई बार उटपटांग शब्दों का, उलूल सुलूल शब्दों का उपयोग कर जाते हैं, द्विवर्थी शब्दों का उपयोग कर जाते हैं, जिसके हमारे बातचीत में या सामने वाले को बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए आप जब मीटिंग ले रहे हैं या आप जब किसी से बात कर रहे हैं
तो बहुत सोच समझ करके शब्दों का चयन कीजिए। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जिससे सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़े और सामने वाला हमेशा आपको याद रख सके कि सामने वाला जो व्यक्ति था, जो बातें कर रहा था, जो बोल रहा था, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था या कितनी अच्छी बातें कर बता रहा था, या उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, शब्दों का चयन अच्छा था, तो आपके प्रति उसकी आपका क्या बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपका महत्व बढ़ता है। इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए, करना चाहिए। कोशिश करें बात करते समय हमेशा सामने वाले का नाम लेकर बात करें। हर व्यक्ति अपना नाम सुनना बहुत पसंद करता है, बहुत उसको अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ उसका नाम लेकर करके अगर बातचीत करता है या नाम लेके पुकारता है तो उसको उसमें अपनापन नजर आता है और उसे बड़ी खुशी होती है। तो आप जब भी बात करें तो प्रयास करें कि आप अपने कलीगों का, अपने साथियों का, अपने स्टूडेंट्स का अधिक से अधिक नाम याद रख सके, जिससे कि बातचीत करते समय, आप मीटिंग लेते समय आप उसका नाम अवश्य लें और जब उसकी राय हमें मिले या उसके अच्छा उत्तर मिले तो उसका नाम लेकर के आप उसे बधाई दें। आप कहें कि रमेश आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, रमेश आपकी राय बहुत अच्छी थी, तो सामने वाले को बहुत खुशी होती है। इसलिए जब कभी भी आप किसी से बातचीत करें या बात करें या मीटिंग लें या मीटिंग करें या अपने कस्टमर का नाम या अपने दोस्तों का नाम अवश्य याद रखें, जिससे सामने वाले को बहुत खुशी होती है। आपने देखा होगा अगर राजनीति के क्षेत्र में अगर कोई राजनेता या कोई नेता अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लेता है या नाम पुकार करके पूछता आप कैसे हो, तो सामने वाला बहुत खुश होता है, अरे उसको मेरा आज भी नाम याद है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप अपने मित्रों का, साथियों का, स्टूडेंट का, कस्टमर का अधिक से अधिक नाम याद रखने का प्रयास कीजिए और जब भी बात करें तो अवश्य उसके नाम के साथ उसे संबोधित करें, तो उसे बहुत खुशी होगी और आपका महत्व भी उसके सामने बनेगा। ग्रुप या मीटिंग में बात हो रही हो तो प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दे व राय ले। अगर आप एक या दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो उसमें तो हम एक दूसरे को अवश्य महत्व देते हैं, लेकिन कई बार जब ग्रुप में बातें होती है तो मीटिंग में बातें होती है तो कई बार हम क्या करते हैं, एक या दो व्यक्ति को स्पेशल महत्व दे देते हैं और कुछ को हम महत्व नहीं देते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। और अगर हम अलग से मिलते हैं तो उसका पूरा महत्व देते हैं, लेकिन मीटिंग में या किसी समय हम उसको विशेष महत्व नहीं देते हैं तो उसे बुरा लगता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जब भी हम कोई मीटिंग ले रहे हैं या हम ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट करके बात करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उस सभा में या उस वक्तव्य में अपनी राय प्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए, उसे भी सबको सुनना चाहिए। जब ऐसा होता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब ग्रुप में हम बातें करें या मीटिंग में बातें करें तो आप सबको महत्व देने का प्रयास कीजिए और सबकी राय लेने की कोशिश कीजिए और बातचीत का समापन अच्छे गुड स्टेटमेंट के साथ करें। जब हमारी बातचीत अंत होती है या बातचीत जब समाप्त होती है तो हमें अच्छे स्टेटमेंट के साथ अपनी सभा को या अपनी बातचीत को समाप्त करना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है या हम किसी से मिलते हैं तो जितना समय हम बैठ करके चर्चा करते हैं उससे ज़्यादा चर्चा हम उसको विदा करते समय गेट में करते हैं और जो गेट में बात की जाती है वही बात याद रहती है। तो इसलिए जब भी आप बातचीत का अंत करें, सभा का अंत करें तो अच्छे अच्छे शब्दों का स्टेटमेंट का उपयोग करें। आप लोग से मिलकर मुझे आप लोग से मिलकर खुशी हुई, आज का दिन बहुत अच्छा गया, दोबारा हमारी कब भेंट होगी, आप मिले इससे हमें बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से बहुत से हमारे शब्द होते हैं, उन स्टेटमेंट के साथ हम अपनी बातचीत को समाप्त करें तो सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका जिसके साथ भी आप बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप मीटिंग ले रहे हैं, जिसके साथ भी आप सभा कर रहे हैं, उसके बीच में आपका गुड इंप्रेशन पड़ेगा और सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपको याद रखेगा। इसलिए इन विशेष बातों को आप अपने बातचीत में या कम्युनिकेशन स्किल्ड में आप शामिल कीजिए और एक आप अच्छे
व्यक्ति, अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। अगर बच्चों अन्य सभी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और आप इस वीडियो के संबंध में अपने कमेंट्स जरूर, अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे अगले वीडियो में हमारी भेंट होगी। नमस्कार।